करते हैं, जहां हिमाचल के सत्र में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा। 16 फरवरी से हिमाचल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। शुरुआती दौर में 3 दिन तक बजट सत्र चलेगा। बजट पेश होने की तारीख हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन इस बजट सत्र में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मुद्दा जोरों शोरों से सरकार उठाने जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को जिस तरह से केंद्र की तरफ से बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से हिमाचल की आर्थिकी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे को इस सत्र के दौरान जोरों शोरों से उठाया जाएगा। 16 फरवरी से हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इस तारीख पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। शुरुआती दौर में 3 दिनों तक ही यह सत्र चलेगा और हंगामेदार रहने के आसार हैं, चाहे जीएसटी कॉम्पेंसेशन का मुद्दा हो या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। इसको लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सत्र जो है राज्यपाल अभिभाषण से शुरू होगा और वो 16 तारीख को 2 बजे निश्चित है। उसके बाद और 16, 17, 18 इसका जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, टेंटेटिव जो हमको कन्वे हुआ है अभी, तो उसके मुताबिक हमने 3 सीटिंग्स रखी हैं और विधानसभा का पोर्टल जो है वो सभी सामान्य सदस्यों के लिए खुला है। वो सभी जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो अपने प्रश्न, लिखित, ओरल और नोटिसेस हर प्रकार के वो भेज सकते हैं। तो जैसे वो सारे नोटिसेस हमारे पास रिसीव होंगे तो फिर हम जो है मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी और सबको जो है जो भी सत्र जैसे 16 से शुरू हो रहा है तो 15 तारीख को हम मीडिया इंटरेक्शन करेंगे। हमारे सहयोगी शिमला से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, जरा बताएं, 16 फरवरी से बजट सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन पहले सिर्फ 3 दिन सत्र चलेगा और क्या ये तारीख तय कर ली गई है कि हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-27 के लिए किस दिन पेश होगा? जी देखिए, आज जो है इस बजट सत्र को लेकर सुरक्षा संबंधी एक बैठक स्पीकर की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के सभी आला अधिकारी मौजूद थे और डीजीपी भी उसमें मौजूद थे। उसके बाद स्पीकर की तरफ से ये बताया गया, क्योंकि ये बजट सत्र है तो ये 3 फेज सत्र के होते हैं। जो पहला फेज है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई जो है शुरू होगी। सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा। तो 16 फरवरी को सोमवार है और जिस तरह की परंपरा है दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि स्पीकर से ये कहा गया है कि शुरुआत में सिर्फ 3 बैठकें होंगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अगले 2 दिन होंगे। लेकिन स्पीकर की तरफ से ये नहीं बताया गया कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है चर्चा उसमें होगी या नहीं होगी। और साथ में ये स्पीकर की तरफ से बताया गया कि जिस तरह से आरडीजी बंद हुई है उसको लेकर सदन के भीतर चर्चा होगी। और जो टेंटेटिव बिजनेस आया, जो कार्य सूची आई है, उसके तहत स्पीकर ने ये बताया है। तो अभी तक तो ये जानकारी नहीं है कि क्या आरडीजी बंद होने को लेकर क्या कोई स्थगन प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाएगा, जिसे 67 कहा जाता है, काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि 15 तारीख को इसकी जानकारी आएगी। साथ ही ये जो है एक और बात निकल कर आई है कि राज्य सरकार की तरफ से जो सूचना दी गई है विधानसभा सचिवालय को, उसमें अभी बजट पेश करने की तारीख नहीं बताई गई है। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि जाहिर सी बात है कि जो परिस्थितियां बदली हैं, खासकर आर्थिक चुनौती राज्य सरकार के सामने है, तो उसको देखते हुए बजट तैयार करने में देरी होगी। तो कल 12 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है, उसमें विस्तार से चर्चा होगी कि बिजनेस में जो है सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जाएगा कि सरकार किस दिन जो है बजट पेश करना चाहेगी, और उसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ चीजें होंगी वो भी जो जानकारी के अनुसार वो इस दौरान कैबिनेट बैठक में डिस्कस किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और जो आज बैठक हुई है उसके तहत जो अधिसूचना जारी की गई थी विधानसभा सचिवालय की तरफ से हाल ही में कि 16
16 फरवरी से 11वें सत्र का आगाज होगा। तो उसमें बजट सत्र लिखा नहीं गया था, तो ये स्पीकर की तरफ से स्पष्ट किया गया कि क्योंकि नया कैलेंडर ईयर है और नया फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तो उसी के तहत ये सत्र होगा। बड़ी बात इसमें यह है कि बजट पेश करने में देरी होगी और मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि शायद कोई ऐसी बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से नहीं होगी और बड़े और कड़े फैसले ये आप ये कह सकते हैं कि ये सरकार लेने वाली है, क्योंकि स्थिति खराब है सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर भी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को लेकर एक गहरी चिंता, चाहे वो प्रदेश की जनता में हो, प्रदेश की सरकार में हो, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में रुक